बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 7 जिसका टाइटल है वर्ड गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, जैसा आप करेंगे उसका रिज़ल्ट भी आपको वैसा ही मिलेगा। वर्ड गोज़ अराउंड कि हमारे इर्द गिर्द क्या होता है, कम्स अराउंड फिर हमारे आगे भी वही आता है। जो हम कर रहे होते हैं बेसिकली आगे जाके फ्यूचर में हमारे साथ भी वही होते हैं। मीन्स के अगर आज हम अच्छा अमल करेंगे तो कल को हमारे साथ भी अच्छा ही होगा, और अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो मुस्तकबिल में भी हमारे साथ बुरा ही होगा। पेज नंबर 66 है ये। अब पेज नंबर 67 पर आते हैं। पेज नंबर 67, गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग के मीनिंग होते हैं स्टार्ट करना, हासिल करना, ऑब्टेन करना, अंडरस्टैंड करना, बनाना, किसी चीज़ को हासिल करना। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स। पिक्चर्स को देखें। दे शो दैट व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन। ये क्या दिखाती हैं पिक्चर्स कि सच्चे दोस्त एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं। दो पिक्चर्स हमें गिवन की गई हैं जिनके लिए क्वेश्चंस हमें लेट्स टॉक में दिए हैं। लेट्स टॉक आइए बात करते हैं। क्वेश्चन 1 है व्हाट आर द फ्रेंड्स इन द पिक्चर्स डूइंग। जो पिक्चर्स हमें गिवन है इनमें ये दो पिक्चर्स हैं, इनमें फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर हम देखें तो ये रीडिंग कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये लड़का गिरा हुआ है और ये लड़का इसकी हेल्प कर रहा है। मीन्स के क्या कर रहे हैं, दे हेल्पिंग ईच अदर। इस पिक्चर में भी ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और इस पिक्चर में भी ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो आप क्या लिख सकते हैं, दे हेल्पिंग ईच अदर ड्यूरिंग रीडिंग एंड साइकिलिंग। नेक्स्ट है कैन यू शेयर अदर थिंग्स। क्या आप दूसरी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो कि फ्रेंड्स एक दूसरे के लिए करते हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या हैं, फ्रेंड्स क्या शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। ईटेबल्स, खाने की चीज़ें, पेन, पेंसिल, इन सब चीज़ों के आपने नाम लिखने हैं जो करते हैं। इसमें ईटेबल्स लिखी हैं, यहाँ मैंने पेन्स हैं, बुक्स हैं, होमवर्क्स etc। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जो फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे के साथ करती हैं या अच्छे काम जो करते हैं। मीन्स के किसी की ज़रूरत में काम आना, किसी पे बुरा वक्त है तो उसमें उसकी हेल्प करना, कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना, या उसके घर में कोई परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन। तो ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन। किसी शख्स के साथ आप कैसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ है टू हेल्प, मदद करके, इन स्टडीज़, पढ़ाई में, और ट्रबल, और परेशानी में। आर यू अ गुड फ्रेंड। यस, बिल्कुल। क्या आप अच्छे फ्रेंड हैं, बिल्कुल। वो कहते हैं आप अपने बारे में सोचें और बताएं। अगर आप अच्छे फ्रेंड होंगे तो आप क्या करेंगे। सो हम ये लिखेंगे यहाँ पर एज ए गुड फ्रेंड आई ऑलवेज बी गुड फ्रेंड। आप यहाँ लिखेंगे, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। एज ए गुड फ्रेंड आई ऑलवेज बी ऑनेस्ट। हमेशा ईमानदार रहूँगा, मेहरबान और मददगार टू अदर्स, दूसरों के लिए। ये एक अच्छे फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ भी होती हैं कि वो हमेशा क्या हो, ऑनेस्ट भी हो, काइंड भी हो और हेल्पफुल भी हो। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मेन रीडिंग। इनफैक्ट ये जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं ये इसकी तमहीद होती है कि आप कह लें ये एक मेन आइडिया होता है, एक मरकज़ी ख़याल होता है कि इस लेसन में क्या होने वाला है जो कि इस टॉपिक से रिलेट करता है। वर्ड गोज़ अराउंड कम्स अराउंड कि हमारे इर्द गिर्द क्या होता है या हम जो कर रहे हैं अपने इर्द गिर्द वालों के साथ मुस्तक़बिल में हमारे साथ भी वही होना है। अब हम देखते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन है प्री रीडिंग का कि हमने पिक्चर्स देखनी है और बताना है कि क्या हो रहा है। पिक्चर्स कौन सी हैं जो कि हमें रीडिंग में गिवन की गई हैं। फर्स्ट पिक्चर है कि इसमें फ्रॉग के घर माउस आता है और फ्रॉग उसको वेलकम कर रहा है।
तो हम क्या लिखेंगे, द फ्रॉग वेलकमिंग द माउस। सेकंड पिक्चर हमारे पास ये है, और ये क्या है, इसमें फ्रॉग ने क्या किया है, इसमें फ्रॉग ने ये किया है कि द फ्रॉग टाइड द माउस फुट। फ्रॉग ने क्या किया, माउस के फुट को बांधा अपने पाँव के साथ एक धागे के टुकड़े के साथ। आप यहाँ भी लिख सकते हैं द फ्रॉग टेलिंग समथिंग द माउस, उससे कुछ बात कर रहा है, और द फ्रॉग टाइड द माउस फुट विद इट्स फुट, अपने पाँव के साथ उसका पाँव बांध दिया। इन्हीं तस्वीरों के बारे में हमने बताना है। ये जो गिवन पिक्चर्स हमें कहते हैं कि ये वाली जो गिवन पिक्चर्स हैं, ये यूनिट की रीडिंग में जो पिक्चर्स होती हैं हमने उनके बारे में बताना होता है। अब यहाँ उसने क्या किया, यहाँ उसने ये किया कि पाँव बांधा और जंप कर दिया। इसका थर्ड का जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ लिखा है, देखें, आफ्टर टाइडिंग फ्रॉग, आफ्टर टाइडिंग बांधने के बाद उसने क्या किया, फ्रॉग ने जंप इन वाटर, क्या किया, पानी में छलांग लगा दी। नंबर 4 पिक्चर ये है, इसमें क्या है, हॉक है एक परिंदा, इसने क्या किया, इसने माउस के ऊपर झपट्टा मार दिया, पाउंस्ड। जब उसने माउस के ऊपर अटैक किया, हमला किया, तो उसके बाद उसने फ्रॉग के ऊपर भी कर दिया। तो ये हमने बताना है, अ हॉक पाउंस्ड अपॉन द माउस, माउस के ऊपर उसने क्या किया, हमला कर दिया। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जो कि क्या है। सेकंड में उन्होंने कहा है कि आपने एक अच्छे दोस्त की, एक बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटीज़ को बताना है। क्या क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्ट भी हो सकता है वो, लॉयल भी होगा, उसे रिस्पेक्टफुल भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, और ट्रस्टवर्थी भी होना चाहिए। तो ऑनेस्ट ईमानदार को कहते हैं, लॉयल वफ़ादार को कहते हैं, रिस्पेक्टफुल इज़्ज़तदार, वो ख़ुद भी इज़्ज़त वाला हो और इज़्ज़त देने वाला हो, अपनी इज़्ज़त करवाएगा तो लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे। ईमानदारी हो दोस्ती में, कभी बेईमानी ना करें। लॉयल कैसे करेंगे, लॉयलिटी कैसे आएगी, कि दोस्त है एज ए फ्रेंड वो मदद करे मुसीबत में, परेशानी में, वफ़ादारी का मुजाहरा करे। पॉजिटिव मीन्स के सोच उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर सामने वाला कोई बात कर रहा है तो आप उसे नेगेटिव में लें, उसको समझें कि वो क्या कहना चाह रहा है, और अपने माइंड को, अपने हार्ट को हमेशा पॉजिटिव रखें। ट्रस्टवर्थी, काबिल भरोसा, यानी कि काबिल भरोसा होना चाहिए कि अगर आप उसके पास अपने कोई अमानत रखें, अपना कोई राज आप उसे बताते हैं, तो वो अपने अंदर महफूज रखे, उसे कभी अपनी ज़बान से उसका जिक्र दूसरों के सामने ना करे। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। रीडिंग क्या है इसकी, रीडिंग देखते हैं। देयर वॉज ए माउस, एक माउस था, हु हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड, जो कि हमेशा ज़मीन पर रहता था। बाय चांस, अचानक, वो एक फ्रॉग से मिला, हु यूज्ड टू लिव इन वाटर, जिसे पानी में रहने की आदत थी, फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर हिस्से में। द माउस शोड द फ्रॉग अराउंड द लिटिल होल ही लिव्ड इन, चूहे ने अब फ्रॉग को अपने इर्द गिर्द बना हुआ छोटा सा होल दिखाया जिसके अंदर वो रहता था, और एवरी ब्यूटीफुल थिंग इन, और इसमें जो खूबसूरत ब्यूटीफुल चीज़ें थीं, चूहे ने फ्रॉग को वो चीज़ें भी दिखाई। द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस, फ्रॉग ने माउस को इन्वाइट किया कि वो उसके अलॉन्ग के साथ, कि वो उसके साथ आए और देखे हैरान कौन पानी के नीचे की दुनिया। आई वुड लव टू गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूँगा, बट लेकिन आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता, मुझे तैरना नहीं आता। सेड द माउस, माउस ने कहा, नो वरीज, परेशानी की कोई बात नहीं डियर, रिप्लाइड द फ्रॉग, फ्रॉग ने जवाब दिया, आई विल टाई योर फुट, मैं तुम्हारे फुट बांध दूँगा अपने पैरों के साथ, एंड देन, और तब, आई कैन पुल यू, मैं तुम्हें खींचूँगा, अलॉन्ग, अपने साथ। द माउस एग्रीड, माउस ने क्या किया, माउस राज़ी हो गया। द फ्रॉग लाफ्ड, फ्रॉग हंसा, एज ही थॉट इट, उसने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मजाक होगा फॉर हिम, उसके लिए। हिम कौन है यहाँ पे,
चूहा यानी कि माउस। द फ्रॉग टाइड द माउस फुट, फ्रॉग ने क्या किया, माउस का फुट बांध दिया, टू हिज ओन, अपने पाँव के साथ, विद द पीस ऑफ थ्रेड, एक धागे के टुकड़े के साथ। अब हम आते हैं पेज नंबर 68 पर। पेज नंबर 68 पर नेक्स्ट रीडिंग है, दस ज्वाइन टुगेदर, दोनों इकट्ठे हो गए। दे स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड अक्रॉस द मिडो, उन्होंने इर्द गिर्द की जो मिडो थी, चरागाह थी, जहाँ से फ्रॉग खाना खाता था, उसके इर्द गिर्द चलना शुरू किया, सैर करना शुरू की। वेयर दे वुड फाइंड देयर फूड, जहाँ से वह अपनी खुराक हासिल करते थे या हासिल करेंगे। ऑल वेंट वेल अनटिल, सब कुछ ठीक चल रहा था। अनटिल, जब तक, द फ्रॉग लेट द माउस, जब फ्रॉग ने क्या किया, माउस को पौंड तक उसकी रहनुमाई की। वेयर ही लिव्ड, जहाँ वो रहता था। देन द फ्रॉग जम्प्ड इन, तब फ्रॉग ने क्या किया, जंप कर दिया पानी में। टेकिंग द माउस विद हिम, माउस को अपने साथ लेते हुए। द फ्रॉग स्प्लैश्ड अराउंड हैप्पीली एंड स्विम, फ्रॉग ने क्या किया, स्प्लैशिंग की, मीन्स कि वो पाँव मारता था अपने पानी में। उसके बाद जो पानी एकदम पाँव मारते हैं, पानी जो ऊपर उठता है, उस उठने को, पानी के उस तरीके से उठने को हम स्प्लैश कहते हैं। अराउंड हैप्पीली एंड स्वैम, और तैरा। क्रोकिंग, आवाज़ निकालता रहा। अबाउट, एज इफ़ ही हैड डन अ गुड डीड, आवाज़ के क्यों निकाल रहा था, ऐसे कि जैसे वो कोई बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। ओह हाउ कूल, कितना ठंडा है। एंड नाइस, उम्दा पानी। सेड द फ्रॉग, फ्रॉग ने कहा। एज ही स्वैम, जैसे कि वो तैरा। अबाउट, बट द पुअर माउस वॉज फ्राइटन, क्या था, खौफज़दा था बेचारा चूहा। क्यों था, प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ द वाटर, मुझे पानी से बाहर निकालो। माउस ने कहा, मैं मर जाऊंगा। ओह नेवर माइंड, बुरा मत मानना। यू विल गेट यूज टू द वाटर, तुम्हें पानी की आदत हो जाएगी। आई जस्ट लव इट, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। अनकाइंड, बेरहम, फ्रॉग ने कहा। अच्छा, अब वाइल्ड रीडिंग देखते हैं। वाइल्ड रीडिंग में अंडर वाटर है, इसका मतलब है पानी के नीचे, और पाउंस का मतलब है झपटना, अचानक हमला करना। बट सून, लेकिन अचानक, बट सून, लेकिन जल्द ही, बेचारा चूहा क्या हुआ, ड्राउन, डूब गया। जबकि जालिम फ्रॉग ने क्या किया, फ्रिस्क्ड अबाउट डाउन बिलो, उसके जिस्म को नीचे क्या किया, तलाश करना शुरू कर दिया। टाइड टू द फुट, जो कि उसके पाँव से बंधा हुआ था। जस्ट देन, तभी अचानक क्या हुआ, एक हॉक ने देखा माउस को और पाउंस्ड अपॉन इट, और उस पर झपट्टा मारा। एज ही फ्लू अवे विद इट, वो जैसे ही इसके साथ उड़ना शुरू किया, फ्रॉग क्या हुआ, पानी में इसके साथ खिंचता हुआ ऊपर आ गया। फोर ही वॉज स्टिल टाइड, वो अभी तक माउस के साथ बंधा हुआ था। रुक जाओ, फ्रॉग ने कहा, मुझे जाने दो। इट इज़ द माउस यू वॉन्ट, ये माउस है जिसको तुम चाहते हो। कम अलॉन्ग, मेरे साथ आओ। सेड द हॉक, हॉक ने कहा। आई वॉन्ट यू बोथ, मैं तुम दोनों को खाना चाहता हूँ। आई विल ईट यू, मैं तुम्हें खाऊंगा पहले। फॉर आई लाइक फ्रॉग, क्योंकि मुझे फ्रॉग का गोश्त बहुत पसंद है। इवन बेटर देन माउस मीट, माउस के मीट से ज़्यादा। इन अ फ्यू मोमेंट्स, चंद ही लम्हों में, द हॉक हैड ए गुड सुपर, हॉक का क्या हुआ, अच्छा खाना हो गया। सुपर कहते हैं रात के आखिरी खाने को। And there was nothing left of either the selfish frog or the poor mouse. तो क्या था, and there was nothing, कुछ नहीं छोड़ा हुआ था, ना सेल्फिश फ्रॉग था वहाँ और ना ही बेचारा माउस था। इसका मॉरल क्या है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो ये थी स्टोरी जिसमें हमने ये पढ़ा कि आप जैसा बोएंगे आप वैसा काटेंगे। अगर फ्रॉग उसके साथ अच्छा करता तो यकीनन हॉक भी उनको ना खाता। कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट मॉरल फॉर द फेबल? येस, काइंडनेस इज़ नेवर वेस्टेड, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। Read the story again and think of another ending for the story and then discuss. अच्छा, इसको आप खुद ही कर सकते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हॉक को क्या करना चाहिए था, सिर्फ फ्रॉग को खाना चाहिए था क्योंकि जालिम फ्रॉग था।
तो आप इसमें यही लिखें कि इस क्वेश्चन को आप खुद करें और इसमें आप ये लिखें, रीड द स्टोरी अगेन एंड थिंक ऑफ अनदर एंडिंग। आप यही लिखें इसमें एंडिंग के क्या लिखें कि फ्रॉग को क्या किया, हॉक ने खा लिया। तो इसकी एंडिंग ये थी, उसको अपने किए का बुरा अंजाम मिलना चाहिए था और चूहे को ज़िंदा रहना चाहिए था और चूहा बच जाता और हॉक उसको ना खाता। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। 68 नंबर पेज तक हमने पढ़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और अगर आप ये समझते हैं कि आपने इससे थोड़ा सा भी कुछ सीखा है या मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है और आपको इजीली समझ आ जाता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। सो थैंक यू। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ एंड अपने सिबलिंग्स के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।